नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जितने भी पुरस्कार हैं, अवार्ड है, उससे संबंधित एमसीक्यू हम देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व, स्पोर्ट्स से संबंधित एमसीक्यू देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, प्रीलिम्स में 2022 हो चाहे 2021 हो, कंटिन्यू पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने 2022 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, सेम पैटर्न डिजाइन किया है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो कुल 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया, सही स्टेटमेंट है। कुल 3 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, ये भी सही है। सुधा मूर्ति को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सुधा मूर्ति जी को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ना कि पद्म विभूषण। ठीक है, और क्वेश्चन में पद्म विभूषण पूछा गया, यानी कि हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, कुल 6 हस्तियों को जो है इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 जो है मरणोपरांत दिया गया है और 3 जो है अभी जीवित हैं। ठीक, तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जो है, आप जानते हैं, ओआरएस के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये एक चिकित्सक थे और बांग्लादेश युद्ध के दौरान जो है लाइफ सेविंग सॉल्यूशन ओआरएस घोल को विकसित किया था और कई लोगों की जान बचाई थी। तो इसलिए दिलीप महालनोबिस को दिया गया है। बालकृष्ण जोशी हैं, तो ये जो है वास्तुकला के बारे से इनको जाना जाता है। और मुलायम सिंह यादव जो है, तो ये समाजवादी नेता थे, है ना, समाजवादी पार्टी के नेता थे, इसलिए इसको जाना जाता है। तीनों को जो है मरणोपरांत दिया गया है, इसको याद रखेंगे। दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण जोशी और मुलायम सिंह यादव। ठीक, अब देखेंगे 3 जो है, उस्ताद जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, तो श्रीनिवास वर्धन जो है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए एक बार हम इस बार के पद्मश्री पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष 2023 में 106 पद्म पुरस्कार घोषित किया गया, मंजूरी दी गई, जिसमें से 19 महिलाएं शामिल हैं और 7 लोग जो है वो मरणोपरांत सम्मान दिए जा रहे हैं। ठीक, इसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 जो है पद्मश्री पुरस्कार शामिल किया गया है। इसका बैकग्राउंड देख लेंगे दोस्तों, तो ये 1954 में स्थापित किया गया था और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण जो है उच्च क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री जो है ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण सब जो है पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च है, इसके बाद पद्म भूषण आता है और फिर तीसरे नंबर पे पद्मश्री आता है। ठीक है, पद्म विभूषण जो है सबसे पहला है, फिर दूसरे में पद्म भूषण है और तीसरे में पद्मश्री है, इसकी हायरार्की, ठीक है, रैंकिंग में। 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण दिया गया है? अभी हमने जस्ट पढ़ा, श्रीनिवास वर्धन जी को विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2023 में कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वाणी जयराम जी को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, इस लिस्ट को। पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया इस वर्ष? 9 लोगों को देख लेंगे। तो सुधा मूर्ति जी हैं, जानते हैं, इंफोसिस सोशल वर्कर हैं। वाणी जयराम जो है ये कला से संबंधित है, तमिलनाडु से। ठीक, श्री एस एल बैरप्पा लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा संबंधित है। दीपक धर जी हैं, ये साइंस और इंजीनियरिंग संबंधित है इनका। स्वामी चिन्नमा जय्यर, अध्यात्म। कमलेश डी पटेल, आध्यात्म। सुमन कल्याणपुर, आर्ट कला से संबंधित है। और श्री कुमार मंगलम बिरला, आप जानते हैं, उद्योगपति हैं। तो ये हम कुल 9 पद्म भूषण पुरस्कार हमने देखा है, इसको याद रखना है, इनके क्षेत्र को और व्यक्ति को। ठीक, वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी हमने जस्ट पढ़ा, कुल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है इस बार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 6 क्या है? पद्म विभूषण है, 9 क्या है? पद्म भूषण है और 91 क्या है? पद्मश्री है। ठीक, चलिए, जिसमें पद्म विभूषण में हमने क्या देखा कि इसमें 3 लोगों को मरणोपरांत में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया था, इसके बारे से हम देख लेते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, 3 बार निलंबित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 सीमित है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अधिकतम 3 है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। डी हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बारे से हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है 1954 में स्थापित किया गया था, ठीक है, और 1978, 1979, 1996 और 1997, तो इस दौरान जो है इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को की वैधानिकता बरकरार रखी थी और फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधियां में ये शामिल नहीं है और जो कुलीनता के वंशानुगत ये सब के प्रतिबंधित करता है, ठीक है। आप जानते हैं अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों को क्या संबंधित है, ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता है और इसलिए ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं और ये समानता के सिद्धांत में अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसलिए योग्यता को मान्यता ये सब जो है बात बोला गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो है मतलब इसको कंटिन्यू जो है बीच बीच में नहीं दिया गया था, कुछ वजह से बाधित हो गया था ये। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया? अभी हमने पढ़ा 1954 में से स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे से। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम क्रम के प्रदर्शन मान्यता प्रदान किया जाता है और सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को, और ये अधिकतम जो है 3 तक सीमित है, ठीक है। विशेष वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ठीक। पिछले वर्ष जो है मतलब पिछला जो है 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को दिया गया था। अब तक जो है 48 व्यक्तियों को पद्म भारत रत्न जो है दिया जा चुका है, ठीक है। अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक। और भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन है? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जो है इसको पहले प्रदान किया गया है, ठीक। देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जो है पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे और इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, पहली महिला इंदिरा गांधी, पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया और विदेशी में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? ठीक, ये क्वेश्चन 2021 में आया था दोस्तों प्रीलिम्स में। देखेंगे तो इसके पदक पर जो है इंद्र वज्र की 4 प्रतीकियां अंकित है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसके बारे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक, और युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है और जीवन काल में जो है किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक बार भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंद्र वज्र की 4 प्रतीकियां उकेरी की गई है, ठीक है, और इसे अब तक केवल जो है 21 लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है, 2021 तक का जो डेटा है उसके अनुसार, ठीक है। और इसमें देखेंगे सर्वश्रेष्ठ बहादुरी का चक्र है ये, ठीक है, दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट बहादुरी के लिए इसको दिया जाता है, ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्रीरंकी रेड्डी सात्विक राइज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है और इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि, ठीक। किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल किया गया है? आप जानते हैं अभी नए खेलों को शामिल किया गया है, इसमें क्रिकेट भी है, अन्य खेल भी है, उसको भी देख लेते हैं हम। तो देखेंगे इसमें बेसबॉल है, क्रिकेट है, फ्लैग फुटबॉल है, लैक्रोस है, स्क्वैश और सॉफ्टबॉल। इनको क्या है, लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें शामिल किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया?
ठीक, तो अर्जुन पुरस्कार 2023 में 26 लोगों को प्रदान किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे से हम। तो इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। कुछ प्रमुख प्रमुख हैं, हम पूरे 26 तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ प्रमुख जो हैं खिलाड़ी उनको देख सकते हैं, जैसे कि ओजस प्रवीण देवताले, ठीक है, तीरंदाजी संबंधित है। अदिति गोपीचंद जो है ये तीरंदाजी संबंधित है। अंतिम पंगाल काफी फेमस है, कुश्ती खेलती हैं। और श्री शंकर एम एथलेटिक्स संबंधित है। आर वैशाली शतरंज संबंधित है। मोहम्मद शामी अब जानते हैं क्रिकेट में, है ना। और अनुष अग्रवाल जो है घुड़सवारी से संबंधित है। ठीक, आपको खेल को याद रखना है, कई बार मैच द कॉलम में पूछा जाता है संबंधित खेल और व्यक्ति करके, ठीक है। और 15 लाख की राशि इसमें दी जाती है। ठीक, हम अन्य पुरस्कार के बारे से भी देख लेते हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार 2023 जो है एक खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो 3 लोगों को दिया गया है इस वर्ष, ठीक है। मंजूषा कुमार बैडमिंटन संबंधित है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी है, और कविता सेलराज जो है कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार 2023, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया है, याद रखेंगे, मंजूषा, विनीत और कविता। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसको भी देख लेते हैं। द्रोणाचार्य जो है किसको, ट्रेनर लोग को, कोच लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो नियमित श्रेणी में जो है 5 लोगों को दिया गया है। देख लेते हैं 5 लोग कौन कौन है। ललित कुमार जो है कुश्ती संबंधित है। आर बी रमेश शतरंज से। महावीर प्रसाद सैनी जो है पैरा एथलेटिक्स। शिवेंद्र सिंह हॉकी। और गणेश प्रभाकर जो है मल्लखम्ब खेल से संबंधित है। ये क्या है, कोच है, ठीक है। कोच लोग को क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन सी श्रेणी है, नियमित श्रेणी में, ठीक है। ललित, रमेश, महावीर, शिवेंद्र और गणेश, ऐसे करके याद रखना है। खेलों का भी किस खेल से संबंधित उसे भी याद रखना है आपको। ठीक, चलिए, इसके अलावा हम आजीवन लाइफ टाइम वाला देख लेते हैं। द्रोणाचार्य से पहले हमने नियमित देखा था, और ये लाइफ टाइम है, ठीक है। तो लाइफ टाइम में भी 3 लोगों को दिया गया है, और इससे पहले वाला हमने जो देखा उसमें 5 लोगों को दिया गया था। ठीक, तो लाइफ टाइम में देख लेते हैं। जस कीरत सिंह ग्रेवाल, ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। भास्कर ई जो है कबड्डी संबंधित है। और जयंत कुमार कुशीलाल जो है वो टेनिस खेल से, टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक, तो इसको नाम को याद रखेंगे। आजीवन जो है लाइफ टाइम के लिए कितने लोग को मिला है, 3 लोग को मिला है। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। पॉल लीच ने अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पेंडिनोव प्रथम जो है वो बुल्गारियन लेखक जो है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पेंडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।